हरे कृष्णा। स्वागत है सभी दर्शकों का हरे कृष्णा टीवी की ओर से प्रस्तुत आपके मन की बात हमारे साथ। दोस्तों, एक घटना मुझे याद आती है जहां पर एक व्यक्ति और उसका पुत्र एक गधे के साथ जा रहा था और पिता गधे पे बैठा था, पुत्र साथ में चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे, तुम गधे पर बैठे हो और अपने पुत्र को पैदल चला रहे हो, तुम्हारे अंग मजबूत है, पुत्र को गधे पे बिठाना चाहिए और तुमको खुद को नीचे चलना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, वह नीचे उतर गया, पुत्र को ऊपर बिठा दिया, थोड़ा आगे गए तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे, तुम पुत्र हो के गधे पे बैठे और तुम्हारा पिता जो है वो पैदल चल रहा है, तुमको सम्मान करना चाहिए। हाँ, तुमको ऐसे अपने पिता को पैदल नहीं चलाना चाहिए। तो उस पुत्र ने क्या किया, पिता को भी गधे पे बिठा दिया। अब गधे पे 2 जन हो गए। फिर एक व्यक्ति आया और कहा कि क्या गधे की जान ले लोगे? दोनों आप गधे के ऊपर बैठ गए हो, बेचारा गधा मर रहा है। तो वो दोनों गधे से नीचे उतर जाते हैं और फिर गधे को अपने ऊपर लांद के और फिर चलने लगते हैं। और फिर कुछ लोग कहने लगे कि क्या मूर्ख लोग हो, गधे को उठा के चल रहे हो। गधे को नीचे रख दिया तो किसी ने कहा कि अरे, गधा है लेकिन फिर भी दोनों पैदल चल रहे हो, कोई तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। तो ये बात होती है जब हम दूसरों की बात मान के या दूसरों की बात सुन के और अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और मैं तो उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं। क्या आप भी उन 4 लोगों को ढूंढ रहे हैं? कौन है वे 4? क्योंकि कई बार हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, अगर वैसा करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? भक्ति कर रहे हो और वो भी छोटी उम्र में, 4 लोग क्या कहेंगे? सो आज का जो हमारा ये विषय है बहुत ही रोचक है कि कई बार रिश्तेदार हमको कोसते रहते हैं, पर्टिकुलरली जब हम भक्ति करने लगते हैं या भक्त बनते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही भक्त जो बहुत ही किशोर अवस्था में भक्त बन गए, जिनका नाम ही कृष्ण किशोर दास है, जो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने के बाद इस्कॉन में 2007 में शामिल हुए। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के वे शिष्य हैं और उनके यात्रा सचिव रहे हैं और कई वर्षों तक उन्होंने महाराज की सचिव के रूप में सेवा की। बीटेक वीआईटी पुणे से कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर सिंगापुर स्थित कंपनी फिन आईक्यू में उन्हें नियुक्त किया गया। करंटली वे इस्कॉन काउ मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर है नॉर्थ अमेरिका के लिए और वेदा फाउंडेशन के डायरेक्टर है और उज्जैन और मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि कोर्स पढ़ाते हैं और बहुत सारे देशों में उन्होंने यात्रा की है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है प्रभु जी का। और करंटली इस्कॉन उज्जैन में फंड रेजिंग मैनेजर, फेस्टिवल कोऑर्डिनेशन, पब्लिकेशन, गोविंदा रेस्टोरेंट, यूथ एंड कांग्रेगेशन प्रीचिंग में कई सेवाएं देते हैं। तो आइए आज उनसे मुलाकात करते हुए हम ये बहुत ही रोचक विषय जिनमें हमारे पास पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्रों सबकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत ही प्रेम से स्वागत करते हैं कृष्ण किशोर प्रभु का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण थैंक यू किशोर सो प्रभु, हरे मच कृष्णा टीवी की ओर रमेश से जी। आपका स्वागत है एक बार फिर से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आपने बहुत सुंदर रूप से हमको शुरुआत में ही पूरे कार्यक्रम का सार दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये विषय आज हमने क्यों चुना है। मैं इस कार्यक्रम के ठीक थोड़े ही पहले जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, वह देख जी रहा था कि कैसे चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चंद्र पर, मून पर लैंड कर चुका है। और उसी के नीचे एक लाइन लिखी थी कि हमारे पड़ोसी देश से जब पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि देखो, हम तो यहीं से चाँद देख सकते हैं, तो इतना सारा पैसा खर्च करके चाँद पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो लोगों के विचारों को अगर सुन करके हम अपने जीवन को ढालेंगे तो कभी भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उसी बिल्कुल। प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम आते हैं तो कई लोग कई प्रकार के व्यंग हमारे ऊपर कसते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, मुझे लगता है जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उनके जीवन में एक ना एक बार ऐसा क्षण आया ही होगा
कि रिश्तेदारों ने उनको चुनौती दी होगी, फ्रेंड्स ने उनको चुनौती दी होगी, या किसी न किसी ने कुछ तो व्यंग कसा ही होगा कि आप भक्ति क्यों कर रहे हो, आपके जीवन में तो इतनी समस्याएं हैं। तो ये काफी रेलेवेंट टॉपिक है हमारे जीवन के लिए। जी। और कई बार प्रभु जी ऐसा देखा भी गया है कि हम जो कार्य करते हैं उसमें स्वीकृति चाहते हैं। हाँ, तो कभी कभी हम जब दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं और वो स्वीकृति हमें प्राप्त नहीं होती है, या फिर एक अलग प्रकार से यदि कोई हमें चुनौती देता है जैसे आपने कहा, तो मन में कचोट होती है, लगता है। और कई बार हम लोग, ऐसा होता है कि जो हमारा उद्देश्य होता है कई बार उससे भी भटक जाते हैं। हमको पर्टिकुलर उद्देश्य लेके अगर हम चले और लोगों की बातें सुन के, और कई बार उनकी बातें सुननी चाहिए, कोई अगर हमें अच्छा क्रिटिकल फीडबैक देता है तो एक अच्छी बात है। बट ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कई बार कई लोग दूसरों की बातों से भ्रमित हो जाते हैं, और यदि सच्चा उद्देश्य भी मन में है लेकिन सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, इसके लिए कई बार अपने आप को चेंज करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम अपने आप को दूसरों के हिसाब से परिवर्तित करते हैं ना। जैसा मैंने सुना था, कोई एक प्रभु जी ने ये बात कही थी कि हम उन लोगों के लिए जो हमें पसंद नहीं है, उनको दिखाने के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, और इस तरह से मतलब दिखावट कई बार वो होती है क्योंकि हम स्वीकृति चाहते हैं। तो जैसे कोई भक्ति में आता है प्रभु जी, भक्त बनता है, तो दूसरों की स्वीकृति कितनी जरूरी है? या अगर उसे पता है कि मेरा जो पथ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पथ से मैं भटकूं नहीं, तो एक भक्त जो होता है उसके जीवन में दूसरों की बातें कितनी मायने रखती है? देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, हम भक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सामान्य रूप से कोई भी क्षेत्र की बात करें, तो जी। दो प्रकार के लोग हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। एक होंगे शुभचिंतक, एक होंगे निंदक। तो हमको इन दोनों में अंतर करना आना चाहिए। कई बार दोनों ही तरह से हमारे जीवन को प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई ये बोले कि नहीं, मैं तो किसी की बात भी नहीं सुनूंगा, जो मुझे करना है मैं करूंगा, तो हो सकता है कई बार शुभ चिंतकों की बात भी वो ना सुने, तो ये उसके जीवन में बहुत कठिनाई पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, ये पहचान सकें कि नहीं, ये निंदक हैं, ये केवल मेरे काम को बिगाड़ रहे हैं, तो फिर हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। उनसे हमें सुकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति खूब नाच रहा था, खुश हो रहा था, तो उसको किसी ने पूछा कि अरे तुम क्यों इतना नाच रहे हो? वो बोलता है कि मेरे रिश्तेदार की लॉटरी लगी है। बोले अरे रिश्तेदार की लॉटरी लगी है तो आप क्यों नाच रहे हो? बोले उसकी लॉटरी तो लगी है लेकिन लॉटरी का टिकट उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो कई बार लोग ईर्ष्यावश, कई बार लोग आपको चुनौती देंगे, और उनकी सुकृति के लिए अगर हम अपेक्षा करेंगे तो हमारे कार्य से हम भटक जाएंगे। तो ये हमको अपने जीवन में पहचानना है। जी। तो प्रभु जी, इस सीधा-सीधा मेरा प्रश्न है बिल्कुल आपसे, कि कैसे हम पहचाने कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारा निंदक है या शुभचिंतक नहीं है? तो ये पहचान किस प्रकार से की जाए? देखिए, कोई भी अगर कोई बात को बोलता है तो उसके पीछे का कारण उसका मनोभाव को बताता है। जैसे अगर हम उनको पूछते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं भक्ति नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? हो सकता है उनके कुछ सही कारण हो, उनका ये चिंता हो कि आप अपने कार्य क्षेत्र से भटक जाएंगे, तो आप उनको बता सकते हैं नहीं, अभी हम जब से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे कार्य क्षेत्र में और अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि गंदी आदतों से हम बच रहे हैं, समय हमारा बच रहा है। अभी हम टीवी नहीं देखते, फिल्म नहीं देखते, तो हमारा समय काफी बचता है। हो सकता है उनको ये लगता हो कि आप जब से भक्ति में आए हैं समाज के साथ आप कट गए हैं, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं कि नहीं, हम तो समाज के साथ नहीं कटे हैं, हम सभी के साथ, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम भगवान की कथा के बारे में बताएं। तो जुड़े। हो सकता है कुछ उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिनको हम बता करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके कारण इस प्रकार हैं कि नहीं नहीं, हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो आपको भी इंद्र तृप्ति करना चाहिए, हम पिट रहे हैं तो आपको भी पिटना चाहिए, आप कैसे खुश हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो उद्देश्य है वो ठीक नहीं है। तो ये सरल पहचान है, हम उनके कारण को पहचाने कि वो क्यों बात बोल रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी आपने, कि कारण पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे का हेतु क्या है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है, तो उसके पीछे हेतु क्या है, और आई थिंक अल्टीमेटली वो आगे जाके
क्या मेरा हित करेगा या नहीं करेगा, अगर मैं उनकी बात मानता हूँ। और जैसे आपने कहा कि यस, उसके कारण को समझ के और कारण को एक्सप्लेनेशन करके भी हम समझा सकते हैं उनको, और अगर तभी वो बात समझ जाए तो ठीक है, लेकिन समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझे तो उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? देखिए, एक जो भक्त होता है वो चींटी को भी सम्मान करता है। बिल्कुल। एक भक्त जो होता है पशु को भी सम्मान करता है। जी। तो कभी भी हमारी तरफ से उग्र उग्र रूप में हम प्रतिवाद नहीं करते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लोग जो हमें भक्ति करने में निराश करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस रख सकते हैं। थोड़ा-सा उनकी बातों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और एक गधा ज़ोर से दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम गधे से लड़ाई करेंगे या अपना रास्ता थोड़ा-सा बदल लेंगे? दूर हट उसी जाएंगे। प्रकार उसी प्रकार से हमको कई बार उनको नेग्लेक्ट भी करना, नेग्लेक्ट इन सेंस इंटेलिजेंटली अगर हम थोड़ा-सा अपने आप को दूर कर लें, तो फिर उससे हम कई प्रतिवादों से बच सकते हैं। जी। नहीं, बहुत अच्छी प्रभु जी बात बताई कि अगर जो हमें निराश करता है, थोड़ा हम उनसे डिस्टेंस कर सकते हैं, वो बात सही है। अभी प्रश्न ये उठता है, मैं इसको थोड़ा और नज़दीक लेके जाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे डिस्टेंट रिलेटिव है, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, जिनसे ऑब्वियसली रिश्तेदार तो है, हमारा उनके साथ संबंध है, संबंधी हमारे सब, लेकिन दिन-रात हम उनके साथ में उठते-बैठते नहीं, रहते नहीं, या उन ज़रूरत इतना नहीं पड़ता है। पर कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे बहुत करीबी है, जिनके साथ हमारा रोज़ का उठना-बैठना होता है, या फिर चाहे हम उनके साथ ना रहे, और लेकिन फिर भी एक वो इतनी घनिष्ठता रहती है। अगर उन्हीं रिश्तेदारों में से कोई ऐसा हो जो आपको निराश करता हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। एक तो हमारे उद्देश्य को अगर हम ठीक प्रकार से समझे हैं, हुँ, तो हुँ। हमें अपनी भक्ति का अनुशीलन करने में चाहे कोई कितना भी बोले, हम प्रभावित नहीं होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हो सकता है हमारे बोलने से उनके कानों से अगर भक्ति अंदर नहीं जा रही है, तो बाकी इंद्रियों के ज़रिए भी हम भक्ति उन तक पहुँचा सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए एक प्रसाद है, अब कोई रिलेटिव ऐसा है जो साथ में ही रहता है, बातें नहीं सुनता है हमारी, लेकिन खाता तो ज़रूर है, तो हम उनको अच्छा-अच्छा प्रसाद खिला सकते हैं। हम भगवान के सुंदर चित्र घर में लगा सकते हैं। हम कई भजन या संगीत सुंदर रूप से घर में बजा सकते हैं, या कोई पुष्प भगवान को अर्पित करके उनको दे सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे उनकी सुकृति बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि जो लोग पहले हमको रोकते थे, टोकते थे, वही लोग धीरे-धीरे, धीरे हमारे समर्थक बन जाएँगे। 4 स्टेप्स में हमेशा हमारे साथ लोग व्यवहार करते हैं, जो भक्त नहीं हैं। सबसे पहले वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू करेंगे, वो दोषारोपण करना शुरू करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। सामान्यतः अगर हम उसी ही स्तर पर अपने आप प्रभावित होके अपनी भक्ति को रोक देते हैं, तो उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम तब अगर अडिग रहे, तो सेकंड स्टेप आती है, फिर वो आपको नेग्लेक्ट करना शुरू करेंगे। अरे इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो खिचड़ी ही खाएँगे, हमारे साथ कहाँ नॉन-वेज खाएँगे। तो ऐसा वो कई बार ताना आपको देंगे। लेकिन अगर फिर भी आप अडिग रहेंगे, तो तीसरी स्टेप होती है एप्रिशिएट। वो फिर धीरे-धीरे मन ही मन हमें अंदर से सराहने लगते हैं कि हाँ, ये भक्ति का अनुशीलन सिंसियरली कर रहा है। और फिर चौथी स्टेप होती है फॉलो। फिर वही लोग आपके पास आकर के बोलेंगे कि यार तुम्हारे पास कोई बात है, तुम्हें अपने पथ पर बड़ा विश्वास है, तो हमको भी थोड़ा बताओ कि हम कैसे अपने जीवन में दृढ़ता ला सकें। लेकिन अगर पहली दूसरी स्टेप पर ही भ्रमित हो जाएँगे तो आगे तक नहीं पहुँच पाएँगे। जी। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों के जीवन में इससे इसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के जीवन में इस तरह की बातें आती है कि कई बार बहुत क्लोज़ रिलेटिव के साथ कन्फ्रंटेशन होता है उनका, और वो कन्फ्रंटेशन जो होता है कई बार दूरियाँ पैदा करता है, और कई बार ऐसा होता है। तो अगर ये जो 4 स्टेप्स आपने बताए हैं, आपने पहले तो इतनी अच्छी बात कही कि अलग-अलग मेथड से उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो निंदा करते हैं हमारी, या ताना मारते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, या अगर उस स्टेज को अगर हमने पार कर लिया, तो फिर वो हमारी सराहना करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, और अल्टीमेटली फॉलो भी कर सकते हैं। और ऐसा हमने कई
लोगों के जीवन में देखा भी है प्रभु जी, ऐसा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल ये बात आपने बताई है। पर मैं एक और बात कहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे बोलते हैं कि लाइक एक्टिंग एज डेविल्स एडवोकेट। कभी कभी आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी भक्ति करने पे बहुत घृणा करता है, ही डजंट वांट कि आपको भक्ति करो। और मैंने कभी कभी ऐसा देखा है पर्टिकुलरली, कभी शायद माता जी लोगों के केस में भी ऐसा होता है, कभी प्रभु जी के लोगों के केस में भी ऐसा होता है कि वो अपनी भक्ति को मतलब, खैर भक्ति को दिखाने की वस्तु नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो अपने घर पे ना भोग लगा सकते हैं, ना अपने घर पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ना माला कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे व्यक्ति हमने देखा है कि उनके जीवन में बहुत कठिनाई होती है और बहुत कष्ट भरा इस तरह से बात होती है, क्योंकि उनके उनके माता पिता या उनके भाई बहन या घर या जो जो उनकी परिस्थिति है वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को ढाढ़स बंधाए और किस प्रकार से अपनी भक्ति चालू रखे, छोड़े नहीं इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ट्रबल्स, और कैसे मतलब क्या करे कि अल्टीमेटली उसके घर वाले भी थोड़े धीरे धीरे ठीक हो जावे या फिर वो भक्ति करने लग जाए। तो उसके बारे में प्रभु कुछ बता सकते हैं? देखिए, इसमें हमको ये समझना होगा कि पुराने युगों में जो भक्ति होती थी, कोई तपस्या कर रहा है, एक पैर पर खड़ा है, हाथ ऊंचे किए हुए हैं। ध्रुव महाराज की कथा में हम सुनते हैं कि खाया नहीं, पिया नहीं, सांस भी नहीं ली, इतना कठिन परिश्रम करके भगवान मिलते थे। तो जी अगर हमारे जीवन में अभी इतना कष्ट आ रहा है तो हमको उसको अपना शुद्धिकरण भी समझना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब तक हम भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं रखेंगे, भक्ति फलित नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी नहीं। जब हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं, इस प्रकार से चुनौती घर से ही आ रही है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें और शुद्ध बनाना चाहते हैं। भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो गोपियों का, नंद बाबा का, यशोदा का प्रेम करोड़ों गुना बढ़ गया, क्योंकि वो जो दूर जाने की जो भावना है, विरह की जो भावना है, वो भक्ति को और प्रगाढ़ बना देती है। उसी प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अगर अभी सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, मान लीजिए घर में सब भक्त बन जाएंगे, तो हो सकता है मैं उसको उतना सीरियसली ना लूं। वैल्यू इसलिए नहीं भगवान होगी। मुझे और पक्का बना रहे हैं और मुझे शोधित कर रहे हैं और शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिससे मैं और तीव्रता से अपनी भक्ति को कर सकूं। और यह अगर हमारा एटीट्यूड रहेगा, देखिए प्रभु जी भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वो कब चमत्कार कर देंगे, कब किसको बदल देंगे, ये विश्वास हमें भी होना चाहिए। लेकिन वो शुद्धिकरण के स्तर से हम कृतज्ञता से उसको लेंगे तो भगवान उसको और अच्छे से हमारे जीवन में फलित करेंगे। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर बात बताई आपने, और बहुत ही प्रैक्टिकल। एक्चुअली मैं आपको कहता हूँ प्रभु जी कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह देखने अटेंड करने जाते हैं, पर कई बार इस प्रकार की सच्ची बातें सुनने नहीं मिलती है जो कभी एक भक्त के मुंह से हमको सुनने मिलती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी कि इतनी भयंकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। उसके सामने अगर देखा जाए तो अगर छोटा मोटा कष्ट है तो वो तो कुछ नहीं है एक्चुअली ना, और बिल्कुल वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, जैसा आपने कहा। और विरह में जो है वो भगवान के प्रेम का प्रेम जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है। तो अगर किसी के जीवन में कभी बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन आए, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई बिलीव प्रभु जी आप कह रहे कि मतलब जैसे एक कृतज्ञता का भाव रखते हुए कि भगवान आप मेरे जीवन में जो कुछ भी दे रहे हो मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और मैं अगर इसको सहन करूंगा तो मेरा जीवन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। और जैसे आपने कहा कि भगवान सबके हृदय में बैठे, कब चमत्कार करेंगे हमको पता नहीं। तो प्रभु जी कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब तक जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है तब तक ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार भले ही आपके प्रशंसक हो, आपके निंदक हो, और जब तक आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है वो शायद भले ही झूठी प्रशंसा करे या सच्ची निंदा करे, लेकिन कभी कभी जब आपके जीवन में तकलीफें आती है प्रभु जी, व्हेन देयर आर रिवर्सल्स इन लाइफ, व्हेन देयर इज अ टर्बुलेशन, तो वो जब कैलामिटीज या आपातकाली विपदा जब हमारे जीवन में आती है, तो उस समय वही हमारे रिलेटिव जो हमको भक्ति करने से रोक रहे थे या कुछ, उनको एक मौका मिल जाता है और वो कहते हैं कि देखा अब कहाँ चले गए तुम्हारे भगवान, हाँ बहुत भगवान भगवान कर रहे थे, हाँ कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, अभी कहाँ है तुम्हारे कृष्ण। और फिर कई बार
मतलब ऑब्वियसली एक भक्त अगर स्ट्रांग है तो वो इसको भी सहन कर लेता है, लेकिन कई बार इतने ताने सुन के कभी कभी व्यक्ति सोच सकता है कि अरे हाँ, मतलब कहाँ है भगवान, क्या है। तो इस प्रकार के जब ताने आते हैं, पर्टिकुलरली जो कि हमारे आज का टॉपिक, आज का विषय भी है, कि यदि रिश्तेदार इस प्रकार से ताने मारे कि दुख में भगवान तुमको छोड़ के चले गए, तो इस बात को नंबर 1 हम कैसे समझे, और नंबर 2 हम क्या व्यवहार हमारा रहना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन पे गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार हमारी इंद्रियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, तो हमारा व्यवहार उनके तरफ कैसा होना चाहिए और इस पूरे एपिसोड को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अमेज़न से कुछ पार्सल बुक किया, कुछ जी ऑर्डर किया, जी। आपके घर में वो पार्सल आया, आपने खोल हम्म के देखा, आपने जो ऑर्डर किया था वही आया। हम्म लेकिन आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, अरे ये क्या भेज दिया अमेज़न ने, आपको अमेज़न ने चीटिंग किया। तो आप क्या बोलेंगे? जो मैंने ऑर्डर किया वही तो अमेज़न ने भेजा है। जी उसी प्रकार से हमारे भगवान कहाँ बोलते हैं कि आप भक्ति करोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उल्टा भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक संसार क्या है? दुख का आलय है। मान लीजिए मैं किसी को समुद्र के तट पर ले जाऊं और वहां ले जा करके बोलूं कि पानी दिख रहा है क्या, तो वो बोलेगा कि प्रभु जी आपका मानसिक संतुलन ठीक तो है, आप समुद्र के किनारे लाए हो तो पानी पानी दिखेगा ना, और क्या दिखेगा। जी। उसी तरह से दुख का आलय, दुख का घर, मतलब दुख तो उसमें आने ही है। लेकिन अब चुनौती क्या होती है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। इंग्लिश में हम बोलते हैं पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। वेरी ये नाइस। कष्ट आएंगे, लेकिन हमें उसमें सफर करना है या नहीं करना है वह हमारे मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। अच्छा, हम आनंद को भी मानसिक स्थिति पर ही अनुभव करते हैं। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी दावत पर बुलाता है, उसने 56 प्रकार के भोग आपके सामने रखे हुए हैं, बहुत सुंदर उसने आयोजन किया है, एसी ऑन किया है, आपको मलमल की बनी हुई कुर्सी के ऊपर बिठाया है, और पास में खड़ा होकर के वो बोलता है कि भूखे लोग आ गए, खाओ। तो वो सारा आनंद चला जाएगा। वो बिल्कुल सब कुछ जो कुछ सामने रखा है वह सब आनंद चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसी के विपरीत कोई एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माता अपने हाथों से सूखी रोटी भी अगर बच्चे को खिलाती है तो बच्चा आनंद से खाता है। प्रेम। उसी प्रकार से भक्तों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा चला जाता है कि वास्तव में उन्हें कष्ट भी भगवान की कृपा जैसे ही दिखते हैं। जैसे हम्म माता पिता बच्चों को कभी चॉकलेट देकर के आगे बढ़ाते हैं, कभी थोड़ा सा थप्पड़ देकर भी आगे बढ़ाते हैं। अगर सुधारना होता है तो थोड़ा कष्ट भी देना पड़ता है, अगर थोड़ा प्रोत्साहन देना होता है तो रिवॉर्ड भी देना होता है। तो उसी तरह भक्तों के जीवन में जब भी अच्छी वस्तुएं आती हैं वो भी भगवान की कृपा मानते हैं, और जब कष्ट आते हैं वो भी ये सोचते हैं कि इससे भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। आप जी पूरे भागवतम में देखिए, पांडवों से शुरू करके परीक्षित महाराज, कुंती महारानी, गजेंद्र, वृत्रासुर, वृंदावन के निवासी, माता सीता, जितने भी भगवान के घनिष्ठ परिकर हैं, भक्त हैं, उन सबके जीवनों में उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों को भगवान की कृपा माना। तो सबसे पहले तो भक्त को ये समझना होगा कि वास्तव में भगवान ने हमें बताया हुआ है कि दुख का आलय है, लेकिन ये कष्ट दे करके भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी चेतना बढ़ा रहे हैं। और भक्त उस चेतना को इतना शुद्ध कर लेता है कि वो भगवान को इन परिस्थितियों में देखता है। जी। एक बार शिल प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए और प्रभुपाद जी को चुनौती करने लगे कि आप इतना हरे कृष्णा जप करते हो, इतना प्रचार करते हो, इतना कष्ट उठाते हो, भ्रमण करते हो, अगर आपको पता पड़ा मृत्यु के समय कि कृष्ण है ही नहीं, तो आपकी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इतना कष्ट आपने किया वो सब खराब हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उनको उल्टा सवाल पूछते हैं, देखो हम तो कष्ट में भी आनंद महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल। जीवन में हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप जो पाप कृत्य कर रहे हो, आपको यदि अंतिम समय पता पड़े कि कृष्ण है और कृष्ण के साथ यमराज फ्री में है, यमराज भी है, तो आपका क्या होगा। तो ये जी उन लोगों को सोचने की आवश्यकता है जो भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहे। उनके जीवन में आनंद भी है तो भी वो बाद में कष्ट देने वाला है। जी। लेकिन भक्तों के जीवन में अगर बाह्य रूप से कष्ट भी दिख रहे हैं तो भगवान की कृपा है।
तो इस तरह भक्त लोग सोचते हैं, तो उनके जीवन में कोई निराशा का सवाल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी आपने कहा कि भक्त के जीवन में कष्ट भी है, वो एक्चुअली अल्टीमेटली आनंद ही है, और जो भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में आनंद भी है, वो कष्टदायक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा बड़ी बात आपने कही है प्रभु जी। और हम जो जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, कि इस संसार के अंदर क्योंकि हम सागर में है गिरे हैं तो गीला होना स्वाभाविक है, पानी से बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं पानी हमारे पे चिपका रहेगा। तो इसके लिए जो कोई भी इस दुनिया में या तो समस्या है या बातें हैं, वो हमारे मेंटल लेवल पे, जैसे आपने कहा, और उस लेवल को सहन करते हुए, कष्ट को भी भगवान की कृपा मानते हुए, जैसे आपने बताया, हमको सहन करना चाहिए। तो ये हुआ प्रभु जी पार्ट 1 जो मैंने पूछा था। अभी पार्ट 2 भी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये तो हुआ कि एक भक्त अपने जीवन में उसका ऐसे समझता है कि कष्ट भी भगवान की कृपा है, और अल्टीमेटली वो मेरे 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 भले के लिए ही है भगवान जो कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों से डील करते हैं, और पर्टिकुलरली जब आप इतने महान भक्त नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पहले दिन से ही शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, तो धीरे धीरे वी आर डिवोटी इन मेकिंग। तो जो एक साधक रहता है वो दूसरों से कैसे व्यवहार करे प्रभु जी, कि जैसे कि और ना अपराध हो, पर अब दोनों दोनों चीज को, जैसे अभी कई बार लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली रिश्ते और हमारी लाइफ को बैलेंस करना है। तो ये रिश्तेदारों के साथ में हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, हमको उनके साथ में, जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर वो रिश्तेदार शुभचिंतक हैं तो उनके साथ बैठ करके वन ऑन वन बात की जा सकती है। और अगर आप समझ गए हैं कि वो निंदुक हैं, वो केवल हमें परेशान ही करना चाहते हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा बोलने के लिए हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में शुभचिंतक हैं तो उनके साथ बैठ करके हम बात कर सकते हैं कि देखिए, हम अपने जीवन के आज के जो डिसीजंस हैं उससे कल का हमारा भाग्य बनाते हैं। आज जो हम चूज करते हैं, जो ऑप्शन चूज करते हैं, वो हमारा कल का भाग्य है। जी। अब मेरे पुराने डिसीजंस की वजह से आज मुझे ये परिस्थिति मिल रही है, लेकिन अगर मैं इस परिस्थिति में भी भगवान को छोड़ दूं, इस परिस्थिति में भी धर्म को छोड़ दूं, तो आगे भी मुझे ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो आगे का सोचता है। जी। कोई व्यक्ति केवल आज खाए, आज खा करके सो जाए, कल का भरोसा नहीं, उसको हम उतना बुद्धिमान नहीं बोलेंगे। कोई बच्चा बोले कि अरे पापा जी, आप हमको पढ़ा क्यों रहे हैं, ये 12 साल जितना स्कूल में फीस लगाए उतना हमको पैसा दे दीजिए, हम तो मजा करेंगे। तो पापा क्या बोलेंगे? नहीं, आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पूरा जीवन आपको अच्छे से बिताना है। उसी प्रकार से भक्त अपने जो शुभचिंतक है उनको बता सकता है कर्म का सिद्धांत, कि किस प्रकार पूर्व कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को अपना भाग्य आज का मिल रहा है। लेकिन अगर आज वो उस भाग्य को ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेगा तो कल उसका भाग्य बिगड़ जाएगा। तो अब क्या मैं आज की परिस्थिति को देख करके भगवान को कोसूं, धर्म को छोड़ूं और आपकी तरह बन जाऊं? तो फिर क्या होगा? मुझे आगे भी कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अभी धर्म का अनुशीलन करूं, चलो पहले मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से मुझे अभी बुरी स्थिति मिल रही है, लेकिन अगर अभी मैं धर्म का अनुशीलन करूं तो आगे मेरा जीवन अच्छा होगा। जिस प्रकार हम बीमारी में दवाई लेते हैं, मान लीजिए मुझे मलेरिया हो गया, तो अब मैं मच्छर ढूंढने तो जाऊंगा नहीं कि किस मच्छर ने मुझे काटा, क्यों काटा, लेकिन मैं दवाई लेकर के ये सोचूंगा कि अब मैं स्वस्थ हूं, जिससे आगे मेरा काम चलता रहे, आगे मेरा कार्य क्षेत्र प्रभावित ना हो। तो ये भक्त की समझदारी है, वो अपने रिश्तेदारों को उनके स्तर के हिसाब से बता सकता है। वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि शुभचिंतक है तो वन ऑन वन बैठ के हम उनसे बात कर सकते हैं, निंदक है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इसमें नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई समस्या है, मलेरिया हो गया है, तो मच्छर को ढूंढ के कुछ मिलने वाला नहीं है, और शायद मच्छर भी हमको मिलने वाला नहीं है। अब उसको ट्रीट कैसे करें, वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है प्रभु जी। तो जब प्रभु जी हमारा जब जीवन चल रहा है ऐसा, और पर्टिकुलरली हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति, पर्टिकुलरली मैं उसी एग्जांपल से बात करता हूँ कि कई बार व्यक्ति जब भक्ति के अंदर आता है तो ऑब्वियसली क्योंकि भक्ति शुद्ध लेवल पे होती है, और जैसे आपने एग्जांपल में कहा था कि लोग जब इग्नोर करना शुरू करते हैं, जैसे नेग्लेक्ट करते हैं,
तो बोलते हैं इनको कौन बुलाएगा यार, ये खिचड़ी खाने वाले लोग हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली जो साधक होता है उसको ये फियर रहता है कि अगर कहीं मेरे रिश्तेदार सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या तो मैं अपना बात किससे करूंगा, क्या करूंगा। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए? अगर ऑब्वियसली जो ऊंचा भक्त है उसके तो जीवन में ये सारी चीजें नहीं होती है, पर मैं उन लोगों की बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं और ये जो जो दो स्टेज है उन चार में से, जैसे आपने बताया क्रिटिसिज्म, नेग्लेक्ट, इन दो स्टेज से कैसे अगर ऊपर नहीं आ पाए तो फिर वो अप्रिशिएशन और फॉलो तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या व्यक्ति के मन में ऐसा भी डर हो सकता है प्रभु जी के क्या करें, मेरे रिश्तेदार सब पीछे छूट जाएंगे, तो इस भय को कैसे दूर किया जाए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा राजभोग का प्लेट खा करके बैठा है, जी 15-16 आइटम खा करके बैठा है, तो क्या उसको चिंता होगी कि मुझे कोई रोटी देगा कि नहीं देगा? उसको चिंता नहीं होगी। बिल्कुल। जो भूखा व्यक्ति है उसको चिंता होगी कि मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं। उसी प्रकार से अगर भक्त को ये पोषण भक्तों के संग से मिल रहा है, बाकी दूसरे भक्तों के संग से मिल रहा है, तो वो इतना आत्मसंतुष्ट रहता है कि ठीक है, मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा भला कहते हैं लेकिन भक्त लोग तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उसके जीवन में निराशा नहीं आती है। जो प्रारंभिक स्तर है, इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने बोला है साधु संग का बहुत महत्व है। अगर हम ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, चलिए आप शारीरिक रूप से नहीं जा पाते हैं तो भी ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे अभी हरे कृष्णा टीवी का चैनल है और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जूम पर भी कई सेशंस होते हैं, तो हमारा मन इतना तृप्त रहेगा कि अगर कोई 2-4 बातें बोल के भी चला जाएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल कहाँ होती है, अगर हमको भक्त संग नहीं मिल रहा और फिर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको लगता है अरे भक्त भी नहीं है और रिश्तेदार भी छोड़ते जा रहे हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊंगा, अकेला कहाँ रहूंगा। तो इसलिए भक्तों का संग काफी आवश्यक हो जाता है। और उसी के साथ साथ जब इस प्रकार रिश्तेदार अगर कुछ बोलते हैं तो फिर व्यक्ति को इतना फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे उसकी भक्ति देख करके वही धीरे धीरे उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा, ऐसा कहता हूँ बहुत उत्कृष्ट आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि राजभोग खाने में मिल रही है वो फिर रोटी, सूखी रोटी की चिंता क्यों करेगा? तो उसके लिए भक्तों का संग आवश्यक है। तो ऑब्वियसली जैसा आप कहा, हम बस रिपीट करना चाहते हैं कि हमारे जितने ऑडियंस भी हम उनसे कहते हैं कि आप किसी न किसी माध्यम से भक्तों का संग कीजिए। जहां पर भी आप रहते हैं आपके आसपास में कहीं ना कहीं इस्कॉन का मंदिर, सेंटर, भक्त आपको मिल जाएंगे। और बाय चांस अगर आपको वो प्राप्त नहीं होता, चाहे किसी भी कारण से, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारा ऑनलाइन हरे कृष्णा टीवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारा जो उद्देश्य है इस हरे कृष्णा टीवी को चलाने का, वो यही है कि हम दूर दराज लोगों को जहां पर वह आ नहीं सकते उनको ये संग प्राप्त करवाए। और इसके लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है कि आप इसको घर घर में फैलाइए, दूसरों को भी बताइए। और हमारी और भी अच्छी सुविधाएं हैं जिसके अंदर अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप ऑनलाइन कॉल करके और हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये इस प्रकार से आशावादी बात जो आपने बताई है उसके लिए। अब जो भक्त है प्रभु जी, अपने जीवन में जब भक्ति करता है तो कई बार कई उतार चढ़ाव आते हैं उसके जीवन में, कई कठिनाइयाँ आती है। और कभी कभी जैसे आपने कहा है कि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो कई बार व्यक्ति जो है सहन कर लेता है और कई बार सहन नहीं कर पाता, कुछ झटके ऐसे भी होते हैं। तो अपने मन को किस प्रकार से व्यक्ति जो है, चाहे आप भले अपने वश में ना कर सके तो एटलीस्ट कैसे अपने मन के साथ में वो डील करे प्रभु जी? एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, आई थिंक 90% जैसे आपने बताया वो मेंटल लेवल पे होता है। कष्ट भी मेंटल लेवल पे ज़्यादा आते हैं फिजिकल से ज़्यादा, और आनंद भी जो है वो मेंटल लेवल पे होता है। तो हाउ टू डील विथ माइंड, हम अपने मन के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं? देखिए, हमको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी वस्तु जो चलायमान है उसका जो पथ है, उसकी जो ऑर्बिट है, उसका थोड़ा वेव्स के आकार में हम देख सकते हैं। जैसे साउंड जब चलता है तो उसकी वेव्स कैसी होती है, अप्स एंड डाउन्स।
ups and downs. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अप्स एंड डाउन, साइन वेव अप्स एंड डाउन्स, कॉस वेव्स अप्स एंड डाउन्स, वाटर वेव्स, जो वाटर में भी, पानी में भी जो लहरें होती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। तो ऊपर जाना और नीचे आना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम सारी वेव्स का ये स्ट्रक्चर जो देखते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि ऊपर क्रेस्ट एंड ट्रफ ये चलते रहते हैं, वेव ऊपर जाती है नीचे जाती है, लेकिन उसका मूवमेंट आगे की तरफ होता है। इसी तरह जो भक्त हैं, जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि हमारे मन का ये काम है भोग और त्याग। कभी कभी इतना प्रसन्न मन हो जाता है, आपने कभी अनुभव किया होगा, पूरा घर आप साफ कर देंगे, फिर पूरे सब जितने पेंडिंग फोन कॉल्स हैं वो लगा लेंगे, जितने बिल्स हैं वो भर देंगे, सारे घर के काम कर देंगे, और उसके बाद भी आप प्रसन्नचित रहेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं होगा, लोग फोन पे फोन लगाएंगे, डोरबेल बजती रहेगी, फिर भी मन नहीं होगा। तो मन का काम ये भोग और त्याग, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है। लेकिन मन की बात सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे, ज्यादा मन की बात सुनेंगे तो बंदर बन जाएंगे। मन को संयमित करना सीखना है। कैसे करना है ये शास्त्र में सरल रूप से बताया है। मंत्रायति इति मंत्र, मंत्र का जाप करने से मन संतुलित होता है। तो जब हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन संतुलित होता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, बुद्धि को सशक्त करना। देखिए, मन को संयमित करने के लिए बुद्धि को सशक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हमारी इंद्रियां घोड़ों के समान हैं, और मन लगाम है जो घोड़ों को खींचती है, और बुद्धि वो सारथी है जो उस लगाम को पकड़े हुए है। मतलब मन को संतुलित बुद्धि करता है। तो अगर बुद्धि वीक रहेगी, बुद्धि कमजोर रहेगी, तो मन इधर उधर भटकेगा ही। तो बुद्धि को सशक्त करना है। अब बुद्धि को कैसे सशक्त करें? बुद्धि को सशक्त दो रूप से करते हैं, एक अच्छी संगति और दूसरा शास्त्रों का अध्ययन। तो अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की शक्ति शुद्ध होगी। और अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा सिद्धांत सशक्त होगा। तो उससे क्या होगा कि मन जब भी इधर उधर भटकाएगा तो हम मन को संयमित करने में सफल होंगे। नहीं तो मन हमको बंदर बना देगा, इधर से उधर डालों पे उचकाएगा, और हमारे उद्देश्य से हम भटक जाएंगे। जी, जय हो प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया एक्चुअली, और बहुत ही मैं ऐसा कहूँगा कि प्रैक्टिकल बात भी आपने बताई है कि जैसे मन जो है वो भोग और त्याग में लगा रहता है, या तो भोग करेगा या त्याग करेगा, और इस तरह से जंप करते करते, जैसे आपने कहा कि जो मन की सुनेगा वो मंकी बड़ा ही अच्छी बात बताई। और मन को संयमित करना चाहिए, और संयमित करने का तरीका भी आपने बता दिया, मनः त्रायते इति मंत्र, कि मंत्र का जप करेंगे तो मन संयमित होगा, और बुद्धि को सशक्त करना है। और बुद्धि को सशक्त करने के भी दो रास्ते आपने बताए हैं, एक संगति, अच्छी संगति, और दूसरा शास्त्र का अध्ययन। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो ये जो मन है जो लगाम के जैसे है, वो बुद्धि जो सारथी के रूप में है, वो उसको पकड़ के और ले आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा अच्छा ये फॉर्मूला है मन को कंट्रोल में करने का, या मन के साथ डील करने का। तो अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी ऑब्वियसली आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो हम जनरली 45 मिनट डिस्कशन करते हैं और 45 मिनट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि आप अपने प्रश्न तैयार रखिए, ताकि हम आपके प्रश्न जो है प्रभु जी से पोस्ट कर सकें, और डायरेक्टली आपको प्रभु जी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो तब तक हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, संवाद को आगे बढ़ाते हैं। और एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, कि क्या भगवान क्रूर है, या क्या भगवान चाहते हैं कि हम कष्ट हमको कष्ट मिले? या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो कई बार भगवान की तरफ उंगली उठाकर और कई बार भगवान को ही कोसने लगते हैं। दुनिया कोसे उसकी तो बात अलग है प्रभु जी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फिर से उन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी इस पथ पर आए हैं, या पूरी तरह से उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, या पूरा प्रोसेस ढंग से समझ में नहीं आया है। तो किसी के जीवन में कष्ट होता है तो कोई कह सकता है कि अरे भगवान, मैं तो तुम्हारे मंदिर में आता हूँ,
हाँ, मेरे जीवन में तुम क्यों कष्ट दे रहे हो, मैं तो चाय कॉफी भी पीना छोड़ दिया। मतलब कोई भी मन में ऐसा बात कर सकता है। तो कभी अगर ऐसा हो तो कैसे हम समझाए कि, तो सीधा सीधा प्रश्न है कि क्या भगवान चाहते हैं हम कष्ट सहन करें? क्या भगवान क्रूर है, या ये जो कष्ट मिलते हैं या क्या केवल हमारे कर्मों की वजह से ही है, या क्या है? किस तरह से इस चीज को हम समझे कि भगवान क्या चाहते हैं? देखिए, ये संसार का नियम है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो व्यक्ति खुद की तरफ उंगली दिखाता है, और बिल्कुल। जब भी कुछ बुरा होता है तो वो ढूंढता है मैं किसकी तरफ उंगली दिखाऊं। तो जी कोई जी नहीं जी। मिलता है तो भगवान ही उसको मिलते हैं दोष रोपण करने के लिए। जैसे एक बार एक भक्त हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में गए तो एक नास्तिक डॉक्टर था, भगवान पे हम्म बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। तो वो हम्म। देख करके हंसने लगा। बोले, अरे देखो, आप लोग के भगवान आपको नहीं बचा रहे हैं, हम लोगों के पास आपको आना पड़ता है, हम ही तो आपको बचाते हैं, तो आपके भगवान किस काम के। तो वो भक्त भी बड़ा चतुर था, बोलता है हाँ ये तो आप सही बोल रहे हैं, आप ही भक्त हमको बचाते हैं, भगवान तो ये सब में पड़ते नहीं है, आप ही भगवान हैं, आप ही तो हमको बचाते हैं। लेकिन क्या हम्म। आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं? हाँ, कुछ लोग मरते भी हैं। तो आप उनको क्यों मारते हैं? आपको फिर जेल में जाना चाहिए। तो बोलता नहीं नहीं, हम थोड़ी मारते हैं, वो तो भगवान की इच्छा होती है। तो लोग क्या करते हैं, जो अच्छी बात होती है वो खुद पे ले लेते हैं, और जो जी। दोष होता है वो भगवान पे देते हैं। देखिए, हम्म भगवान हमारे पिता हैं। सर्व हम्म। योनिषु कौन्तेय, भगवान गीता में बोलते हैं सारी योनियों के पिता मैं हूँ। तो भगवान अगर हमारे पिता हैं, क्या पिता अपने बच्चों का कभी बुरा चाह सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं। नहीं चाह सकता। जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए माता पिता छोटा सा दंड देते हैं। जी। जैसे हमारी माता बीच बचपन में करती थी, हम जब रोटी नहीं खाते थे तो माता एक छोटा सा डंडा पास में रखती थी, मारती नहीं थी, जस्ट रखती थी पास में, और बोलती थी हम्म। अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो आपको मार पड़ेगी। तो हम चुपचाप रोटी खा लेते थे। तो जब ये हैबिट पड़ गई, अब वो डंडे की जरूरत नहीं है। वो डंडे की जरूरत कब थी? जब हमको अनुशासित करना था। तो उसी प्रकार भगवान कभी कभी अपने भक्तों को टोकन पनिशमेंट देते हैं। टोकन पनिशमेंट का मतलब क्या है? या तो उनको सुधारने के लिए, या उनका शुद्धिकरण करने के लिए भगवान उनको थोड़ा बहुत कष्ट देते हैं, और वो कष्ट में वो भक्त सीखता है, वो कष्ट में अपना भगवान के ऊपर समर्पण को बढ़ाता है। तो कोई भी टीचर बच्चे को ऐसा टेस्ट नहीं देगी जो उसके सिलेबस के बाहर हो। इसी बिल्कुल। प्रकार भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कष्ट नहीं देंगे जो वो सहन ना कर पाए, ऐसा कष्ट नहीं देंगे जो उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर नहीं बन सकता। लेकिन मुश्किल कहाँ होती है? जब हम भगवान को ही कोसने लगते हैं। मान लो हम्म। बच्चा पेरेंट्स से ही लड़ने लगे, मान लो बिल्कुल। शिक्षक से ही स्टूडेंट लड़ने लगे, तो फिर उनकी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए हमको इस दोष प्रवृत्ति से बच करके भगवान की कृपा को उन परिस्थिति में देखना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। और कई बार जैसे ऐसा ख्याल आता है कि हमको भगवान का हाथ हर वस्तु में देखना चाहिए, और हर वस्तु को भगवान के हाथ में देखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी। और जैसा आपने कहा कि व्यक्ति जो है वो अच्छाई का श्रेय अपने आप ले लेता है, और बुराई जो है वो दूसरों पे डाल देता है। और बड़ा अच्छा आपने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कि ठीक करते हैं तो श्रेय ले लेते हैं, लेकिन कोई मरता है तो कहते हैं कि भगवान ने किया है। तो भगवान जो ये छोटा पनिशमेंट हमको देते हैं, जैसे आपने कहा टोकन पनिशमेंट, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे पवित्रता के लिए है, हमको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना समझना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में कोई हमको कष्ट दे रहे हैं, भगवान क्रूर है। भगवान क्रूर नहीं है, भगवान अपने माता पिता के जैसे हैं। और आई थिंक शायद वो हमको कष्ट दे के हमारा शरीर जो है, आई थिंक, और हमारा मन जो है बलिष्ठ ही कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा कष्ट सहन करके और अपने शरीर को आप बलिष्ठ कर सकते हो, उस प्रकार से। तो प्रभु जी, हम लोग अभी 44 मिनट पे है, कुछ मिनट में हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। आई होप हमारे दर्शक अपना प्रश्न टाइप कर रहे हैं आपके लिए और रख रहे हैं। लेकिन एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा इसके पहले कि हम दर्शकों का प्रश्न ले। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो हम क्या हमारे जीवन में रखे कि जैसे ये बात जानना या इसको मानना या इसको अपने जीवन में अपनाना भी थोड़ा कई बार कठिन लगता है कि जो कुछ हो रहा है
वो बस भगवान की इच्छा से हो रहा है या मैं करता नहीं हूँ। लेकिन जीवन में हम कई ऐसे कार्य करते हैं और ऐसा नहीं होता है कि हर एक कार्य हमारे सफल होते हैं। कई बार हम विफल होते हैं प्रभु जी। तो उस विफलता को कैसे सहन किया जाए? चलो एक तो बात हमने की कि आपके रिश्तेदार आपको कोसेंगे जब आप विफल हो जाओगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसे होता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है। कई बार आप आप सक्सेसफुल नहीं होते हो आपके आपके प्रोफेशन में या आपके जीवन में। तो कभी जब हमारे जीवन में ऐसे फेलियर्स आए, तो उस फेलियर्स को कैसे अपनाना चाहिए? देखिए, भगवान ने जितना हमारे जीवन में दिया है, जी, पहली बात तो उसके लिए हमको कृतज्ञ रहना है। जी, जैसे मान लीजिए, माता बच्चे को 1 रोटी देती है, जी, 4-5 साल का बच्चा है, 1 रोटी देती है। तो जी। माता उसको दूसरी रोटी तब तक नहीं देंगी जब तक वो पहली हुँ, कंप्लीट नहीं करेगा। क्योंकि करेक्ट। माता को पता है मैं एक साथ 3-4 रोटी इसको दे दूँगी, तो ये तो खा नहीं पाएगा, ये तो छोड़ देगा। बिल्कुल। उसी प्रकार से कई बार भक्त लोगों के मन में भी ये विचार आते हैं, मैं इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही, फिर भी हुँ, मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि जितना भगवान ने अभी दिया है, वो हुँ, अभी तक हमने पचाया नहीं है, वो अभी जी, तक हमने प्राप्त ठीक से किया नहीं है, उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं हैं। और ज़्यादा दे देंगे, तो हो सकता है हमारी बचा भक्ति ही नहीं चली पाएँगे। जाए, बचा बिल्कुल। ही नहीं पाएँगे। जैसे सुदामा को भगवान ने ठीक समय पर पूरा ऐश्वर्य दे दिया, क्योंकि आचार्य लोग बताते हैं सुदामा को गरीबी का घमंड था। तो भगवान ने हुँ, उस गरीबी का घमंड दिया धन दौलत दे करके, और पांडवों से धन दौलत लेकर के उनको वन में भेजा, वन में जाकर के उनकी भक्ति बढ़ी। प्रहलाद के शरीर की रक्षा करके उसकी भक्ति बढ़ी, और वृत्रासुर को भगवान ने इंद्र से वध करा दिया, उससे वो भगवत धाम चले गए। तो भगवान कौन से तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये वो सबसे अच्छा जानते हैं। इसीलिए भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में जितना मुझे मिला है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है। कृतज्ञता से अगर वो काम करेगा, भगवान उसको और देंगे। भगवान तो चाहते हैं कि उनके भक्त पूरे विश्व को संभालें। इसलिए तो भगवान अपने भक्तों को ही ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान जी, अपने भक्तों को ही इंद्र बनाते हैं। भगवान जी, ध्रुव महाराज को ऐसा ग्रह देते हैं जो ब्रह्मा से भी बड़ा हो। तो भगवान तो चाहते हैं वो पूरी दुनिया की सफलता अपने भक्तों को दे दें। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए। तो अगर भक्त बिल्कुल। इस प्रकार से भाव रखेंगे, तो भगवान ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा तरक्की देंगे। जी। जी, प्रभु जी। तो मतलब आप जो कह रहे हैं उसका सीधा-सीधा तात्पर्य ये भी है कि भगवान हमेशा हमारा भला ही करते हैं। कौन से यस, तरीके से करते हैं, वो हमको समझना चाहिए। कई बार वो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है या लेट समझ में आती है, लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं, चाहे किसी को जियाए या किसको मरवाए, वो उसके भले के लिए। जैसे आपने कहा कि इंद्र से वृत्रासुर को मरवाया, तो उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो अल्टीमेटली भगवान जो कुछ भी करते हैं, भक्त के जीवन में, वो उसके भले के लिए ही होता है और ये विश्वास हमको रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु जी आपके साथ बात करके और ये टॉपिक पे चर्चा करके। और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, हम हमारे दर्शकों के भी प्रश्न लेते हैं ताकि उनको भी ये मौका मिले कि डायरेक्ट वो आपसे प्रश्न पूछ सके और उसका उत्तर प्राप्त कर सके। तो मैं चाहूँगा कि हमारे टीम जो है दर्शकों के यदि यदि प्रश्न है तो उसको प्रेज़ेंट करें, नहीं तो हम हमारा डिस्कशन जो है वो आगे चालू रखेंगे। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज़ पोस्ट नाउ। तो प्रभु जी दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है किरण यादव जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ भी करने का प्लान करती हूँ, तो करने से पहले ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या मैं बीमार हो जाती हूँ। प्लीज़ हेल्प। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है। हम प्लान बनाते हैं और चुनौती आती है, क्योंकि जी, अगर हमारा प्लान हमारे हिसाब से एकदम ठीक-ठीक चल जाएगा हमेशा ही, तो फिर हम ही भगवान हो जाएँगे। लेकिन हम भगवान तो है नहीं, हम अधीनस्थ जी, हैं। हमारा भाग्य है, हमारे पूर्व सिंचित कर्म है, अभी के हमारी आदतें हैं, हमारे संस्कार हैं, और हमारा मनोबल है। इन सभी वस्तुओं का मेल-जोल हमारी इच्छा शक्ति बनती है। तो जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो इन्हीं समस्याओं से जूझ करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बच्चे का उदाहरण दे रहा था कि माता आधी रोटी देती है, वो कंप्लीट करता है तो आधी रोटी और मिलती है उसको। उसी हुँ, प्रकार जैसे आप बोल रहे हैं, बीमार हो जाते हैं,
तो उस बीमारी में आपके प्लान का अगर आपने 5% भी किया तो भगवान देखेंगे कि हाँ ये गंभीर है, तो अगली बार जब आप प्लान करेंगे तो आप 10% कर पाएंगे, 15% कर पाएंगे, 20% कर पाएंगे, और इस तरह क्रमशः हमारे जीवन में सफलता मिलती है। एक दिन में हम प्लान करेंगे, अगले दिन हम सफल हो जाएंगे, ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी परिस्थिति, जो चुनौती आई है, उसमें कितना प्रतिशत हम अपने सिद्धांत पर अडिग रहे, ये देखते हैं भगवान, और उसके अनुसार फिर हमको और ज्यादा अवसर आगे प्राप्त होते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक अलग एंगल से घुमा के पूछता हूँ, शायद कुछ हमारे दर्शकों के बिहाफ पे ही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि हम कुछ प्लान करते हैं, चुनौतियाँ आती है और हमारी इच्छा शक्ति है वो रखना चाहिए। तो जैसे अभी इन्होंने लिखा है कि मैं कोई भी कार्य करने जाती हूँ तो बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि ये भगवान मुझे बीमार पटक रहे हैं या ये प्रॉब्लम भगवान मेरे रास्ते में डाल रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि ये सारे प्रॉब्लम भगवान देते हैं या भगवान आपको बीमार पड़ते हैं, या ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे आड़े आते हैं? लेकिन इसको उबर के और किस प्रकार से हम भगवान के प्रति और आगे जाए, इसको कैसे समझा जाए कि क्या ये जो हो रहा है? क्योंकि कई बार इस चीज को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है जब हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये क्या भगवान चाहते हैं कि ये मेरे बीच में ये अवरोध आ जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं, या ये हमारे कर्मों का फल है? देखिए, इसमें दोनों ही बातें आवश्यक हैं। जी। ये सही बात है कि हमारे जीवन में जो स्थिति आ रही है, वह स्थिति हमारे पूर्व संचित कर्मों की वजह से है। पुराने जन्मों में, पुराने समय में क्या होता था, एक बड़ा सा लोग मिट्टी का एक टैंक बनाते थे अनाज स्टोर करने के लिए। हमने भी अपने नाना जी के यहाँ देखा, बड़ा से टैंक में अनाज रखा जाता था, और उसके नीचे एक आउटलेट होता है, उसके नीचे एक छोटी सी खिड़की होती है जिसमें से अनाज निकालते हैं। निकाला जाता तो है। मान लीजिए इस साल फसल बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छी हुई, और एक एक दाना गेहूं का इतना बड़ा बड़ा हुआ है, बहुत सुंदर उसका स्वाद है, खुशबू है। हमने वो टैंक में डाल दिया, लेकिन जब हमने खिड़की से खोल के निकाला तो छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, उन दानों में रंग नहीं है, उन दानों में खुशबू नहीं है। तो हम बोलेंगे अरे, हमने तो ऊपर से बड़ा दाना डाला, ये छोटा कैसे निकला? ये पिछले साल का अनाज कुछ बाकी है अभी उसमें, और था। वो पहले खत्म होगा, वो पहले खत्म होगा, तब जा करके अभी इस साल का अनाज आएगा। तो उसी प्रकार से हम जो मेहनत करते हैं वो विफल नहीं है, वो प्लानिंग विफल नहीं जा रही है, वो एंडेवर विफल नहीं जा रहा है। बस हम पुराना अभी बैकअप अपना क्लियर कर रहे हैं, जो मेहनत हम आज कर रहे हैं वो हमको निश्चित आगे फलित होगी। लेकिन भक्त का सोचना क्या है, ठीक है मेरे कर्म संचित हैं, उसकी वजह से मुझे ये बात मिल रही है, लेकिन अगर मैं अपना प्रयास करूंगा तो भगवान मुझे मदद करेंगे और आगे जाके मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो ये बात भक्त का विश्वास बढ़ाती है। जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात ये सत्य है प्रभु जी। यही हम मतलब चाहते थे कि दर्शकों को भी बात पता चले कि ये जो हम बीमार पड़ जाते हैं, या भगवान हमको बीमार नहीं पटकते हैं, या भगवान हमारे बीच में ये जो, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया उस टंकी में पिछले साल का अनाज है उस वजह से, लेकिन बस केवल समय की बात है कि वो अनाज खत्म होगा और नया अनाज आता रहेगा। तो यदि हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम बस केवल सतत आगे बढ़ते रहें भगवान के सेवा में, तो जरूर हम सफल होंगे। और भगवान चाहते हैं हम सफल हो, इंडीड वो तो चाहते हैं कि हम उनके धाम में आए, उनको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न आ रहा है सचिन हाके जी से। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो क्या पाप भी भगवान की इच्छा से होता है क्या? ये बड़ा एक प्रश्न है प्रभु जी इस दुनिया में जो मंडराते रहता है, और कई बार कई लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते इसका जान के, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रभु जी, तो इसका समाधान किया जाए। ये बिल्कुल सच बात है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। मैं माता पिता और बच्चों का उदाहरण कई बार अभी दे रहा हूँ क्योंकि समझने में आसान है। माता पिता बच्चों को चाहते हैं कि वो कभी कुछ गलती ना करें, लेकिन कई बार बच्चे खूब जिद्दी करते हैं, खूब जिद्दी करते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं 6th क्लास में था और मुझे निमोनिया की शिकायत थी, और मैंने मेरी मम्मी से इतनी जिद्दी की कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। वो मुझे समझा रही थी कि देखो तुमको निमोनिया होता है, तुम बीमार होते हो, लेकिन हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे। मैं बोला मैं बस से उतर जाऊंगा अगर आप नहीं पिलाएंगे तो। मैं जिद्दी करने लगा।
तो मम्मी को क्या करना पड़ा, मेरी जिद के आगे उनको मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ी। ये उनका प्रेम था, ये उनकी मुझे स्वतंत्रता दी थी थोड़ी बहुत, मैंने उसका दुरुपयोग किया और उससे क्या हुआ, मुझे निमोनिया हो गया। अब उस निमोनिया में फिर मम्मी को ही मेरा ध्यान रखना पड़ा। तो उसी प्रकार से भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने निर्णय खुद ले, क्या उसको पुण्य करना है कि पाप करना है। अब वो जब निर्णय ले लेता है तो भगवान उसको मंजूर करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। मान लीजिए वो स्वतंत्रता होती नहीं तो हम सब रोबोट्स होते। भगवान हमारे सिर पर बंदूक रखते और बोलते भक्ति करो, और हम भक्ति करते, तो उसमें प्रेम कहाँ है। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता में हम अच्छे अगर चॉइस लेंगे, हम पुण्य करेंगे, तो भगवान उसमें हमारी मदद करते हैं। और अगर हम पाप का चॉइस लेते हैं तो भगवान उपदृष्टा अनुमंता हमको उसमें भी मदद करते हैं। लेकिन फिर उस पाप में जब हमको कष्ट मिलते हैं, वो सीख कर हमको उस पाप को दोबारा नहीं करना चाहिए। तो हाँ, भगवान की इच्छा से ही सब होता है, लेकिन उस इच्छा के पीछे हमारी इच्छा और जुड़ी हुई है, जिसको भगवान स्वीकृति देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत आपने सही बात कही है कि यस, ये बात सही है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमारी जो उसमें फ्री विल है वो भी बहुत तरह से कार्य करती है। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे के आपने समझाया कि किस प्रकार से अगर बच्चा जिद करता है तो कई बार माँ बाप को उसकी जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। रोबोट के जैसे नहीं बनाया भगवान ने हमको। थैंक यू प्रभु जी। आगे चलते हैं प्रभु जी और अगला प्रश्न लेते हैं हमारे दर्शकों का। सत्यम कुमार पूछते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हमारी निंदा होने से हमारे पाप कटते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो nice. ऑफर हमको समझना है। जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमारे पुण्य खत्म होते हैं, और जब हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे पाप खत्म होते हैं। ये भगवान ने महाभारत में अर्जुन को बोला था कि अर्जुन, तुम अपनी प्रशंसा करो, ये मृत्यु के समान है, और तुम अपनी निंदा सुनो, ये तुम्हारा शुद्धिकरण है। उस प्रकार से जब कोई निंदा करे तो हमको खुश होना चाहिए कि हमारे पाप का बैलेंस जा रहा है। और इसमें एक और डिटेल है, वो पाप फिर पता है किसके पास जाता है, जो निंदा करता है उसके पास जाता है। तो हमको खुश होना चाहिए कि हमको तो आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, हमको जो निंदा कर रहा है हमारा पाप उसके पास जा रहा है, तो और हमारी निंदा करो, जिससे तुम्हारे पास ही पूरा काम चला जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा ऑफर भगवान ने दिया है। जी जी। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हुए प्रभु जी, जैसे कोई आके गौतम बुद्ध को जब निंदा करने लगा, गाली देने लगा, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हारे पास वो चला गया वापस से। और आई थिंक ऐसे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, हमारे भले के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो सत्यम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। यशस्वी जी पूछती हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, वाई सो दैट समटाइम्स वी लविंगली सर्व गॉड एंड समटाइम्स वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू भक्ति दो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति। तो ये पूछ रही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को बड़ा प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि भक्ति का महत्व क्या है। वास्तव में अगर हम ठीक से जानते कि भक्ति का महत्व क्या है, तो इस प्रकार की भावना हमारे मन में नहीं आती। ये हमारा बचपना होता है, और इस बचपने में क्या होता है, हम बाकी वस्तुओं को और इम्पोर्टेंट समझते हैं। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, और बाजार में आपने 1 किलो बैगन खरीदा है और 1 किलो आलू खरीदा है, दोनों हाथ में आपके 1-1 किलो की थैली है, और आप जा रहे हैं, और रास्ते में आपने देखा कि 1 किलो की सोने की ईंट रास्ते में पड़ी हुई है, सॉलिड गोल्ड, 1 किलो सोने की सॉलिड गोल्ड की ईंट पड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे उस समय पर? क्या हमारा डिसीजन होगा? क्या हम बैगन आलू लेकर के चले जाएंगे, या फिर हम बैगन आलू छोड़ करके तुरंत उस ईंट को पकड़ लेंगे? क्योंकि हमको पता है कि सोने की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो उसी प्रकार से अगर हम प्रतिदिन, हमारे शास्त्रों में बताया नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन अगर हम शास्त्रों को सुने, भक्तों का संग करें, और वास्तव में अगर हम भक्ति की जो इम्पोर्टेंस है, भक्ति की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है, उसको समझने का प्रयास करें, तो कभी भी हमारे मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा कि नहीं मुझे भक्ति करनी नहीं है, ये आज चलो छोड़ देता हूँ, आज रहने देता हूँ, 6 दिन भक्ति करूंगा, संडे ऑफ,
ऐसा कभी मन में आएगा ही नहीं जब हमको उसकी महत्वता पता होगी। इसलिए बिल्कुल हमको और प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे गंभीर भक्तों का संग लें, शास्त्रों का अध्ययन करें और भक्ति की महत्वता को ठीक से जानें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। सोने की ईंट पड़ी है तो वो समझदार व्यक्ति उसी को उठाएगा जो उसके महत्व को जानता है। इंडीड चाणक्य पंडित तो इतना भी कहते हैं कि अगर सोना किसी कूड़े में भी पड़ा है तो एक व्यक्ति उस कूड़े के अंदर भी जाके उस सोने को उठा के लेके आ जाएगा, तो उतना महत्व है इसका। थैंक यू प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रभात श्रीवास्तव जी पूछते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या प्रारब्ध को भक्ति के माध्यम से इसी जन्म में काटा जा सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रभात जी, थैंक यू प्रभु, बताइए प्रभु। बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं, अगर आप पूर्ण रूप से मेरे ऊपर समर्पित होंगे तो मैं आपके पूर्व संचित कर्म, बीज, संस्कार सब समाप्त करके आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर दूंगा। आपको किसी प्रकार के डर का कोई भय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन इसमें एक बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पर्वत भर ऊंचा भूसे का ढेरा है। उस भूसे को, ढेरे को जलाने के लिए आपको एक थोड़ी सी तिलांजलि भी चली जाए, थोड़ी सी चिंगारी भी चला जाए तो पूरे भूसे को जलाने में वो सक्षम है। लेकिन मान लीजिए आपने आग लगाई, भूसा जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? वो भूसा गीला है। किला वो है। भूसे, गीले भूसे में आग नहीं लगेगी। उसी प्रकार से हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी भक्ति गीली है, पक्की नहीं है, अभी भी हमारे अंदर बाकी वासनाएं हैं, बाकी आसक्तियां हैं, तो फिर हमारे संचित कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। लेकिन जिस दिन ये भक्ति पूरी पक्की हो जाएगी, शुद्ध, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, पूर्ण रूप से जब भक्ति निष्ठ हो जाएगी, उस समय पर हम देखेंगे सारे अभद्र वस्तुएं हमारे जीवन से चली जाएंगी। इसकी गारंटी भगवान स्वयं लेते हैं। जय हो, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो हमारी भक्ति जो है उसको बहुत प्रगाढ़ करना है और गीले चारे के जैसे नहीं, बट एकदम सूखे चारे के जैसे होनी चाहिए कि अगर वो भगवान के इस स्पार्क के साथ में आए तो इमीडिएटली जो है वो तो प्रकट हो जाए। ठीक है प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। पूजा तिवारी जी पूछती है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपने इस्कॉन टेम्पल में दीक्षा लेने की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या करना होता है, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि शिक्षा के बिना दीक्षा अपूर्ण है। बिल्कुल शिक्षा दीक्षा का प्रथम चरण है। तो अगर आप वास्तव में प्रमाणित गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं इस्कॉन के माध्यम से, तो आप पहले इस्कॉन की शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। आप जब शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि प्रमाणित गुरु कौन होते हैं, प्रमाणित शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और वो जब आप जानेंगे, ठीक प्रकार से भक्ति का अनुशीलन करेंगे, तो जो इस्कॉन में प्रमाणित गुरु वृंद हैं, उनमें से एक गुरु के प्रति आपका समर्पण जागृत होगा श्रवण के माध्यम से। जिनसे आप श्रवण करेंगे और उस श्रवण से आपको प्रेरणा जिनसे मिलेगी, आप उन गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लोकल इस्कॉन मंदिर है, जो भी मंदिर से आप संपर्क में हैं, उन भक्तों से आप अपनी इच्छा को बता सकते हैं कि मैं 16 माला का जप कर रही हूँ, मैं 4 नियमों का पालन करती हूँ, मैं मांसाहार नहीं करती, मैं द्यूत कीड़ा नहीं खेलती, मैं अवैध संग नहीं करती, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करती, और इस प्रकार से मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ और ये गुरु के प्रति मेरा समर्पण जागृत हो रहा है। तो वो भक्त आपकी मदद करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे उनका संग आप प्राप्त करें। और जब ये शिक्षा प्रगाढ़ हो जाएगी तो दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस्कॉन में उस प्रकार नहीं होता कि पहले दीक्षा दे दें और उसके बाद फिर कार्यक्रम चले। नहीं, पहले गंभीर बनना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, और फिर दीक्षा का मार्गदर्शन अपने आप भक्त आपको देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने दीक्षा का प्रोसेस बताया। तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा बहुत जरूरी है पहले। सो पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, देयर इज अ प्रोसेस।
तो आज अगर आप भक्ति मार्ग में आए हैं तो पहले शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, पूरे प्रोसेस को समझ के, और फिर जैसे प्रभु जी ने सारे स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न यदि है तो आप डिस्प्ले करें। जी, गौरव यादव जी से आ रहा है अगला प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक कर्म होता है और दूसरा इंस्टेंट कर्म। इंस्टेंट कर्म हमेशा पाप का ही मिलता है, पुण्य कर्मों का इंस्टेंट कर्म नहीं मिलता, ऐसा क्यों? तो ये कह रहे हैं ऐसा, तो पहली बात तो ऐसा होता है क्या, और अगर होता है तो ऐसा क्यों? वास्तव में ऐसा नहीं है। इंस्टेंट कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने तुरंत आपको थप्पड़ मार दिया, ये इंस्टेंट कर्म है, ये तुरंत पाप का आपको फल मिल गया। पुण्य का भी इस तरह होता है। कई बार हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसी दिन हमको बहुत सारे अच्छी न्यूज़ मिलती है कि हमें जी, व्यापार में फलित हो गए, या कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब थी वो अच्छी हो गई। तो ये कई बार पुण्य भी इंस्टेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पाप ही इंस्टेंट आते हैं। लेकिन जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है ना, तो नोटिस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सब्जी में नमक एकदम उपयुक्त है, तो हम कभी ये नहीं बोलते कि आज सब्जी में नमक एकदम ठीक डाला है। लेकिन नमक यदि ज्यादा या कम हो जाए तो तुरंत नोटिस होता है। तो समस्या क्या है कि इंस्टेंट कर्म में जब पाप का फल आता है तो हमको तुरंत नोटिस हो जाता है। नोटिस हो लेकिन जाता है। पुण्य जब आता है तो वो नोटिस नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों ही इंस्टेंट भी मिलते हैं और डिलेड भी मिलते हैं, दोनों ही उस प्रकार से मिलते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी क्लैरिफिकेशन करने के लिए। थैंक यू गौरव जी प्रश्न पूछने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। सुमेनुका जी पूछ रही है, यदि बीमारी की वजह से एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें? देखिए, शास्त्रों में बहुत सारे स्तर की एकादशी बताई है, और सबसे उत्तम एकादशी होती है जहाँ पर निर्जल एकादशी की जाती है। हम जल भी नहीं पीते और आहार भी नहीं करते। लेकिन अगर वो स्तर पे हम एकादशी नहीं कर सकते, तो दूसरे स्तर की एकादशी है जहाँ पर हम जल पी सकते हैं लेकिन आहार नहीं करते। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तीसरे स्तर पे आ जाते हैं, जहाँ फिर हम कुछ फल फूल, कंदमूल इत्यादि फ्रूट्स ले सकते हैं। ये आ गई तीसरे स्तर की। अगर उसमें भी शारीरिक व्यथा है तो फिर चौथे स्तर पे आ जाते हैं, जहां आप नॉन ग्रेन्स, अनाज को छोड़ करके बाकी प्रसाद ले सकते हैं। जैसे कि किनोवा आता है, या रजगिरा आता है, कुट्टू आता है। यह सब वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। सब्जियां भी आप बना सकते हैं, जिसमें हम अनाज को इस्तेमाल ना करते हुए सब्जियों को बना करके खा सकते हैं। तो ये अनुकल्प प्रसाद कहलाता है, ये भी आप कर सकते हैं। केवल एकादशी पे अन्न हम नहीं खाते हैं, क्योंकि अन्न के अंदर पाप होता है। तो कम से कम उतना स्तर पे तो हमको करना ही चाहिए। और अभी जी तो इस्कॉन के माध्यम से आपको एकादशी के कम से कम 2000-3000 रेसिपीज मिल सकती हैं। इस्कॉन बिल्कुल। में हर तरह के एकादशी प्रसाद हैं, कई भक्तों ने कुक बुक्स भी बनाई हैं। तो अगर आपको अलग अलग आइटम खाने हैं तो आप इस्कॉन की अलग अलग वेबसाइट्स पे एकादशी के प्रसाद की रेसिपीज भी देख सकते हैं। तो कोई भी भूखा रहने की आवश्यकता नहीं अगर बीमार है तो। लेकिन एकादशी फिर भी करना चाहिए। नॉन ग्रेन्स प्रसाद, अन्न रहित प्रसाद आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अलग अलग स्तर बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे हरे कृष्णा टीवी पे भी आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएगी। हमारा सात्विक रसोई करके एक प्रोग्राम भी है हरे कृष्णा टीवी पे, जिसको आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एकादशी की भी बहुत रेसिपी मिलेंगी, और वैसे सात्विक रेसिपी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन जो है वो आप बना के भगवान को अर्पण करके भोग लगाकर और उसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं प्रभु जी। देव शुक्ला जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम ये फेथ कैसे डेवलप करें कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे? सुनते तो बहुत है पर विश्वास नहीं होता। पहले तो हम नोन टू अननोन जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो किसके अंदर सामर्थ्य है रक्षा करने का। क्या हमारे परिवारजन हमारी रक्षा कर सकते हैं? हम भागवत में गजेंद्र का उदाहरण पढ़ते हैं
कि गजेंद्र, जब उस मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था तो उसका पूरा परिवार साथ में था, लेकिन वो लोग केवल तट पे खड़े होकर के रो ही रहे थे और कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे। हम गंगा सागर मेला की एक कथा सुने थे, जहां पर एक परिवार नाव में बैठ करके जा रहा था और काफी लोग नाव में बैठे हुए थे। उस दंपति का, पति पत्नी का एक छोटा सा बच्चा था जो नाव से बाहर हाथ डाल रहा था पानी में। अभी क्या हुआ, ऐसे खेलते खेलते उसका हाथ मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उस छोटे बच्चे को मगरमच्छ पानी में खींच रहा है, लेकिन माता पिता ऊपर खींच रहे हैं। मगरमच्छ नीचे खींच रहा है, माता पिता ऊपर खींच रहे हैं, तो नाव डगमगाने लगी। अब नाव में बैठे हुए लोगों ने माता पिता को बोला, देखो ये एक मगरमच्छ नहीं है, इनकी पूरी चेन होती है और इनके अंदर इतनी शक्ति है कि पूरी नाव को पलट सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बच्चे के साथ कूद जाइए और बचा लीजिए, या फिर आप बच्चे को छोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं माता पिता ने क्या किया होगा, उनको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा। तो अब कहने का मतलब है, पहली बात तो हम जिनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं वो हमारी रक्षा कर नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हम नवीन जन्मजात बच्चे को देखते हैं। बच्चा अभी अभी जन्म लेकर के माता के गर्भ से आया है। उस माता ने, जिसने उसको जन्म दिया है, उसके स्तन में पहले दूध नहीं था, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ उसके स्तन में दूध किसने भेजा? ये भगवान को पता है कि बच्चा अभी कुछ नहीं पी सकता, केवल माता का दूध पी सकता है, तो भगवान ने उसकी रक्षा के लिए वो दूध भेज दिया। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यू ब्लड सेल्स हैं, ये सब हमारे शरीर को चलायमान रखते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ये डिफेंस किसने बना के दिया? ये भगवान ने बना के दिया। हम पृथ्वी में रहते हैं, ओजोन लेयर हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ये किसने बना के दिया? भगवान ने बना के दिया। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हमें ये व्यवस्था किसने करके दी? भगवान ने करके दी। तो जो वास्तव में पहले से ही हमारी मदद कर रहे हैं, क्या हमारी विपत्ति में मदद नहीं करेंगे? यह विश्वास रखना बहुत ही आसान है। अगर हम थोड़ा सा विचार शांत मन से बैठ करके सोचे कि अभी तक हमारे जीवन में किसने हमारी रक्षा की? भगवान ने ही रक्षा की। अगर आगे भी विपत्ति आएगी तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। इसलिए सिद्धांत को समझना शास्त्र का तब फलित होता है जब उसके ऊपर मनन करते हैं। सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन हम मनन नहीं करते। हमको कभी एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए कि हाँ, प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी तो रक्षा की। मेरे जीवन में जो कुछ मुझे चाहिए वो कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं। तो आगे भी अगर मैं विपत्ति में पड़ूंगा तो भगवान मेरी अवश्य मदद करेंगे, और भगवान छोड़ के बाकी किसके अंदर सामर्थ्य है जो मेरी मदद करे? तो इस तरह हम विचार करते रहेंगे तो हमारा विश्वास और प्रगाढ़ होता रहेगा। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत सत्य बात आपने कही है कि मनन करना बहुत जरूरी है। कि अगर हम मनन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मनन करते करते ही एक व्यक्ति जो है वो नास्तिक से शायद आस्तिक बन जाता है, जब उसको पता चलता है कि इतना जो कुछ हो रहा है। हाँ, जैसे फूलों के अंदर रंग किसने किया, ये सब जब हम अगर सोचने ही बैठेंगे तो सोचते सोचते हम उनको पता लगेगा कि ये वही ऊपर वाला है जिसने सब कुछ किया है, तो शायद हमको उतना विश्वास हो जाएगा। तो मनन करना बहुत जरूरी है भगवान के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु जी ने बताई है। थैंक यू देव जी। और आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। माधुरी चौधरी पूछती है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और हम इससे अनजान है, कुछ ऐसा घटित होगा जो बहुत बुरा होगा, ऐसा क्यों होता है? तो कई बार से फियर होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत होगा प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। जी। एक बार एक बच्चा अपने पिता को जिद्दी करता है कि हमको मेला घुमाने ले जाइए। हम्म। तो मेला घुमाने के लिए पिताजी ले जाते हैं और हाथ पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ होती है। अब वो मेला में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखता है। बड़ा सा झूला देखता है तो कूदने लगता है, पापा मैं वो झूले में बैठूंगा। सॉफ्टी देखता है तो बोलता है पापा मैं सॉफ्टी खाऊंगा। और हम लोग गुड़िया के बाल बोलते हैं, आप लोग, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पता होगा, लेकिन गुड़िया के बाल ऐसा एक डंडी में कुछ पिंक कलर का लगा करके मेले में मिलता है। तो बच्चा जो जो देखता है बड़ा प्रसन्न होता है, कूदता है, खुश होता है। और इसी खुशी खुशी में क्या करता है, वो पिता की उंगली छोड़ करके भाग जाता है। बिल्कुल। अब जब वो भागता है और वो भीड़ के बीच में
देखता है कि अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, पापा तो दिख नहीं रहे हैं। अब वही मेले में वो रोने लगता है। झूला वही है, गुड़िया के बाल भी है, सोफ्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन अब उसको डर लग रहा है कि मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। अब रोना शुरू करता है, फिर अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, किसी का बच्चा खो गया है, यहाँ रो रहा है, लेके जाइए। तो उसी तरह से हमारे जीवन में डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने भगवान की उंगली छोड़ दी है। आप जब तक अपने पिता की उंगली पकड़ के चलेंगे, आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के दिए गए शास्त्रों का अनुगमन करते हैं, उनके जीवन में कोई डर नहीं होता है। वो प्रचलित भजन है ना, जब आपके साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो फिर उन लोगों के जीवन में कभी चिंता नहीं होती। लेकिन जब हम भगवान के साथ को छोड़ देते हैं तो ये डर स्वाभाविक है। हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। जब भगवान का साथ छोड़ देंगे तो डर हमेशा लगेगा। तो इसलिए नियमित रूप से भगवान का नाम लेना, भगवान के शास्त्रों का पढ़ना, अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, यह करने से हमारा ये डर, भय, शोक, मोह सब दूर चला जाता है। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। इस जो मेले का उदाहरण दिया, तो वही है, सारे बातें वही है, लेकिन जब हम पिता की उंगली छोड़ देते हैं तो वह भय जो है वो हमें घेर लेता है। और उसी प्रकार से हमको भगवान की उंगली नहीं छोड़नी है। और इसीलिए सबसे अच्छा और सस्ता जो बात बताते हैं कि भगवान के चरणों को, उनके भक्तों के चरणों को हमेशा पकड़ के रखे और उनके संग में रहे, तो शायद कोई भय नहीं होगा। जब मुझे पता रहेगा कि मेरे पिता मेरे आसपास में है, तो मुझे कोई डर नहीं होगा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माधुरी जी। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे विशाल नंदा जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो ओल्ड एज में भी भौतिकता में काफी आसक्त हैं और कुछ छोटे बच्चे भी भक्त हैं। इन दोनों में इतना फर्क कैसे, जबकि ओल्ड वंस तो ज्यादा भक्त होने चाहिए? तो बड़ा एक ऑब्जर्व क्वेश्चन पूछा है कि कई बार बड़े लोग जो है वो भौतिकता में आसक्त है लेकिन बच्चे भक्त बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसमें दो बातें हैं। पहली तो जो हम पूरा जीवन जिसका अभ्यास करते हैं वही हमारी आदत बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा हो जाएगा तो अपने आप भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आदतें हमारी बचपन से होती है वही आदतें बुढ़ापे में होती है। मान लीजिए कोई बचपन से अन्न खा रहा है, राइस खा रहा है, तो बुढ़ापे में भी उसको राइस ही पसंद आएगा। कोई बचपन से अगर रोटी खा रहा है तो उसको बुढ़ापे में भी रोटी ही पसंद आएगी। तो जो लोग बोलते हैं कि अरे आप भक्ति बुढ़ापे में कर लेना, इतना आसान नहीं है। जो बचपन से अभ्यास किया होगा वही बुढ़ापे में कर पाएंगे। अकबर बीरबल की एक सरल कहानी आती है, जहाँ अकबर बीरबल को बोलते हैं कि बीरबल तुम बोलते हो बूढ़े लोग बूढ़े होके तो भक्ति कर सकते हैं। तो बीरबल बोलता है ठीक है, आपका उत्तर हम देंगे। तो कुछ दिन बाद अकबर को बीरबल एक बूढ़े व्यक्ति के घर में लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपनी कन्या को साथ में लेके चलिए। तो पहले अकबर की एंट्री होती है और वो बूढ़ा व्यक्ति इतना जर्जर था, मृत्यु के आसन पर था। बीरबल बोलते हैं कि अरे अकबर आए हैं, दिल्ले लाई शहंशाह आए हैं, तो भी वो बूढ़ा व्यक्ति हिल नहीं पा रहा था, बड़े कष्ट में था। फिर बीरबल उनकी डॉटर को, उनकी लड़की को इशारा करता है और जैसे ही उनकी लड़की अंदर आती है, पायलों की आवाज सुनता है, तुरंत वो बूढ़ा आंखें खोलता है, अरे कौन आ गया। तो बीरबल दिखाते हैं अकबर को कि देखो ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी आसक्ति अभी तक, मरने वाला है लेकिन आसक्ति नहीं जा रही है, क्योंकि पूरा जीवन उसने वही अभ्यास किया है। अब इसी के विपरीत जो मैं दूसरा पहलू इसका बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों के अंदर भी भक्ति देखने के लिए क्यों मिलती है? क्योंकि एक जन्म का ये कैलकुलेशन नहीं है। हम जीवात्मा है और अलग अलग योनियों में होते हुए, अलग अलग जीवनों से होते हुए हम इस जीवन में आए हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर आप इस जीवन में जितना भक्ति करेंगे वो भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होगी और अगले जीवन में आप उधर से ही अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो जो छोटे छोटी उम्र में भक्त बने हैं, वास्तव में पिछले जीवन के ये भक्त हैं और उनकी भक्ति कुछ रह गई है, इसलिए इस जीवन में उस भक्ति को बचपन से ही पूरा करके ये वापस भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये दोनों को समझकर हम इस स्थिति को ठीक से समझ सकते हैं। जय हो। वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसका उत्तर दिया और समझा दिया ये बात। तो थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हमारा समय दौड़ता जा रहा है, तो और भी प्रश्न लेंगे हमारे दर्शकों का।
विवेक सिंह पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं तो हम हर सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। प्रभु जी, हम कभी कभी जीव हत्या भी जाने अनजाने में कर देते हैं, जैसे मच्छर, चींटी आदि। प्रभु जी, इसके अपराध बोध व कर्म फल से कैसे बचें? देखिए, आप मच्छर चींटी की बात कर रहे हैं, हम सांस भी लेते हैं उसमें भी हम जीव हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हम पानी पीते हैं उसमें भी हम जीव हत्या कर रहे हैं। हम पैदल चलते हैं उसमें भी हम जीव हत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्त लोगों को बड़ा सचेत रहना चाहिए। कम से कम इस भौतिक जगत में कम से कम नुकसान करते हुए भक्त जीवन यापन करते हैं। तो अगर मच्छर है घर में तो भक्त लोग मच्छरदानी इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर धूप धूप का अगरबत्ती का धुएं से ही मच्छरों को भगा देते हैं। या चींटी है तो नीम का पानी से पोंछा लगा देते हैं तो चींटी नहीं आती है। ऐसी वस्तुएं करते हैं जिससे जीव हत्या भी ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। ये तो एक बात है। और दूसरी बात है कि जितना कम से कम हम कष्ट जीवों को पहुंचा सकते हैं वैसे भक्त जीवन यापन करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि हाँ, हर व्यक्ति को अपने भोजन तो करना ही है, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम लोग शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करके प्राप्त करते हैं, जिससे कम से कम हम जीवों को कष्ट पहुंचा सके। तो ये प्रयास हम करते हैं तो भगवान उस स्वीकार करते हैं, उस भोग को स्वीकार करके हमें प्रसाद रूप से देते हैं। तो भक्त जब इस प्रकार कृष्ण भावनामय अपने जीवन को व्यतीत करता है तो पाप से मुक्त रहता है और अपने जीवन में अधिक प्रयास करता है कि वो किसी जीव को हानि ना पहुंचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विवेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देते हैं हम। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर मच्छर भगाना है तो मच्छरदानी लगा सकते हैं या धुआं कर सकते हैं ताकि वो मरे नहीं और भाग भी जाए, या नीम का पोछा करने पे चींटियाँ चली जाती है और कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाए हम। और एक और बात, प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्लीनलीनेस अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्वच्छ रखेंगे तो शायद मच्छर, चींटी, मक्खी, कॉकरोच आएंगे ही नहीं। तो कई बार एक ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि जितना ज़्यादा हम स्वच्छता रखेंगे उतना ज़्यादा आई थिंक ऐसा माहौल रहेगा कि ये सारे जो कीट पतंग जीव जंतु है ज़्यादातर वहाँ नहीं आते। ओके प्रभु जी, चलते हैं प्रभु आगे और दूसरा प्रश्न लेते हैं हमारा। पढ़ाई हो गई इजी के नाम से, बड़ा अच्छा टाइटल रखा है इन्होंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाई हाउ आई टॉप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद डूइंग द भक्ति। तो जिस जैसे इनका प्रकार शीर्षक है वैसे ही इनका प्रश्न भी है प्रभु जी। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था, जी। अर्जुन भगवान के भक्त थे लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में एकदम प्रवीण थे। उसी बिल्कुल। प्रकार से हम जब अपनी भक्ति का पालन करते हैं तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हमारा मन संतुलित होता है, हमारी बुद्धि सशक्त होती है, बुरी आदतों में हम नहीं फंसते हैं, तो हमारा फोकस और ज्यादा पढ़ाई में लग सकता है। जो समय पहले मोबाइल की शॉर्ट वीडियोस देखने में हम 2 घंटा निकाल देते थे, वही समय अब पढ़ाई में लगेगा। वो जो दोस्त हमारा समय व्यर्थ करते थे, वही समय अब हम पढ़ाई में लगाएंगे। और केवल समय ही नहीं, फोकस बहुत महत्वपूर्ण है जो भक्ति हमें देता है। देखो, मन जब संतुलित रहेगा ना तो एक स्थान पे रहेगा, और अगर मन संतुलित नहीं रहेगा तो आपकी किताब सामने खुली रहेगी लेकिन आपका मन पूरा वलटूर करके आ जाएगा। तो इसलिए मन को फोकस करते हुए जब हम भक्ति करते हैं, तो जैसे अगर आप रोज नियमित रूप से हरिनाम का जप करें, आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, उसी जप से, उस भगवत गीता के पाठ से 5-10 मिनट अगर आप भगवत गीता पढ़ लें तो आपका मन इतना पक्का हो जाएगा कि उसके द्वारा आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को, सारे जो भटकाने वाली चीजें हैं उनका सामना करते हुए अपने कैरियर पे ध्यान दे पाएंगे। और हम देखते भी हैं, जो भक्त हैं, इस्कॉन के जो भक्त हैं, आप देखेंगे काफी शिक्षित होते हैं, काफी बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, अपना कार्य क्षेत्र बड़े बड़े स्तर पर करते हैं। यहाँ तक कि हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर थे जो हाई कोर्ट के जज थे अंग्रेजों के समय पर, और उनकी अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं होता था। अब भारत की अदालत तो फेमस ही इसके लिए है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की अदालत कैसी थी, आज जितने भी केस आए वो दोपहर तक सारे केस सॉल्व करके घर जाते थे। इतना एफिशिएंट जज थे। उन्होंने जब अंग्रेजी सरकार को ये लेटर लिखा कि मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे भक्ति में ज्यादा समय देना है,
तो अंग्रेजी सरकार ने दफ्तर से लेकर के, मतलब कोर्ट से लेकर के उनके घर तक रेलवे पटरी बिछा दी कि आप रेल में बैठ करके आइए, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को हम नहीं खो सकते। तो भक्त लोग इतने निपुण हो जाते हैं भक्ति का अनुशीलन करके कि जो काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। तो आप अगर पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं तो अपने मन को संतुलित करने के लिए, बुद्धि को सशक्त करने के लिए नियमित रूप से थोड़ा जप कीजिए, थोड़ा भगवत गीता का अध्ययन कीजिए और फिर मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। अर्जुन की तरह आप भी विजय हो जाएंगे। जय हो। वेरी नाइस रोजी, बहुत बहुत अच्छा आशीर्वचन आपने कहा कि किस प्रकार से जो हमारा समय है जो बर्बाद होता था पहले, वो अभी यूटिलाइज होगा। और फोकस आपने बताया कि भक्ति करने से जो है हमारा फोकस भी बड़ा बढ़ता है, और बड़े अच्छे भक्तों के आपने एग्जाम्पल भी दिए जिसको फॉलो करके लोग प्रवीण और निपुण बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय दौड़ रहा है प्रभु जी, अगला और प्रश्न लेते हैं हम हमारा। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। हरे कृष्णा, डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? नो मोर ओके, क्वेश्चन। सो आई थिंक हमारा समय भी हो रहा है, तो एंड वी आर डॉट ऑन टाइम। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और बहुत सारे चर्चा हमने आज की, पर्टिकुलरली रिश्तेदारों के बारे में कि कैसे हमारे रिश्तेदार शुभ चिंतक या हमारे निंदक हो सकते हैं, और किस प्रकार से हम उनको पहचाने, किस प्रकार के से उनके साथ हम व्यवहार करें, और निराश न होते हुए अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। और आपने जो 4 पॉइंट फॉर्मूला बताया, मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फॉर्मूला था, जिसमें आपने कहा कि सबसे पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, उसके बाद आपको नेग्लेक्ट करेंगे, ताना मारेंगे, लेकिन बाद में अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, और अल्टीमेटली आपको फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली फॉलो से मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले किया गया था हमारे लिए कि आप हरे कृष्णा टीवी को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और तपस्या जीवन में बहुत जरूरी है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपने हमारे से भेजे हैं। तो हम दर्शकों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं, और हमारा इतना क्या कहते हैं कि आपके साथ से हमको बड़ा उत्साह मिलता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रभु जी ने आज हमको बताई है पर्टिकुलरली। तो प्रभु जी, इसके पहले कि हम ये एपिसोड को कंक्लूड करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोई अंतिम संदेश आज के इस पूरे डिस्कशन का आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि ये पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान का आश्रय लिए हुए हैं। जी, तो उनको कभी भी निराशापूर्ण नहीं होना चाहिए। हमेशा उत्साहपूर्वक, आपकी टीम में भगवान है, और जिस टीम में भगवान होते हैं वो टीम कभी नहीं हारती। तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप भक्ति कीजिए, और सारी समस्याओं को फेस करने का, सारी समस्याओं से जूझने की शक्ति भगवान आपको प्रदान करेगी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा आनंद हुआ आपके साथ में ये संवाद करके। और हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद हम देंगे हरे कृष्णा टीवी की ओर से कि आप इसी तरह आके और हमें आपके संग का लाभ प्रदान करते रहें, और हमारे ऑडियंस के साथ में, हमारे साथ में इस तरह से संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और इसी प्रकार से हरे कृष्णा टीवी की जो प्रस्तुति है उसको देखने के लिए। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, पर्टिकुलरली रिश्तेदारों के बारे में हमने बात की, और जैसे मैं प्रभु जी कह रहे थे कि किस प्रकार से हम पहचान सके कि कौन हमारा शुभचिंतक है, कौन निंदक है, और किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करें। और ये दुनिया जो है, ये जगत जो है, ये दुखालय है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई दुख जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा, लेकिन उसमें आशा की किरण रखते हुए, उस कष्ट को भी भगवान की कृपा समझते हुए कैसे हम आगे बढ़े, और अपने मन को नियंत्रित करके, अपने मन को संयमित करके, संतुलित करके, और बुद्धि को सशक्त रख के, और क्योंकि वह बुद्धि हमारे मन को लगाम के भांति पकड़ के रखती है, अपने जीवन में हम आगे बढ़े और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए पूरे सामर्थ्य के साथ भक्ति करें, और हमारा जीवन अवश्य सफल होगा और सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।